एक ऐसी दुनिया में जहां वीआर एमएमओ का बोलबाला है और बाजार में ट्रैश गेम्स की बाढ़ सी आ गई है, एक खिलाड़ी सबसे अलग दिखता है। इसलिए नहीं कि वह हीरो है, बल्कि इसलिए कि उसने सबसे बुरे से बुरे गेम में महारत हासिल कर ली है। ये कहानी है सुनराकू की, एक बेपरवाह गेमर जो शांग्री ला फ्रंटियर में जाता है, एक खूबसूरती से बनाई गई दुनिया जहां मॉन्स्टर्स डेडली हैं, सीक्रेट्स गहरे हैं और हर लड़ाई सब कुछ बदल सकती है। ग्लिच फील्ड केओस से लेकर एनिमे के सबसे बड़ी बॉस बैटल्स में से एक तक सीजन 1 में हुई हर चीज का पूरा रिकैप यहाँ दिया गया है। नियर फ्यूचर में स्क्रीन बेस्ड गेमिंग की जगह पूरी तरह से वीआर गेम्स आ जाएंगे। मार्केट जल्द ही लो क्वालिटी और ग्लिचेस से भरे गेम्स से भर जाएगा, जिन्हें ट्रैश गेम कहा जाता है। एक ट्रैश गेम हंटर राकुरो है, जो अपने स्क्रीन नाम सुनराकू से जाना जाता है। उसकी क्लासमेट रेई को उस पर क्रश है, लेकिन उससे बात करने में बहुत घबराती है। अपना लेटेस्ट गेम पूरा करने में हफ्तों बिताने के बाद राकुरो का मेंटल बर्नआउट होता है और लोकल शॉप ओनर माना उसे एक मेनस्ट्रीम गेम शांग्री ला फ्रंटियर खेलने के लिए कहती है, जो 3 करोड़ प्लेयर्स वाला पूरी तरह से ग्लिचेस से फ्री है। अपनी प्रिय प्ले स्टाइल पर कायम रहते हुए राकुरो एक वॉन्डरर कैरेक्टर बनाता है, जिसके पास 2 ब्लेड्स, एक्स्ट्रा लक बोनसेस और मिनिमम आर्मर, एक बर्ड हेड मास्क और स्विमिंग शॉर्ट्स होते हैं। गेम इंट्रोडक्शन को छोड़ते हुए राकुरो शुरुआती टाउन फर्स्टिया की ओर बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स से लड़ना शुरू कर देता है। बढ़ती किस्मत के साथ राकुरो तेजी से आगे बढ़ता है और ग्लिच फ्री गेम प्ले से हैरान होता है। अंततः फर्स्टिया को छोड़कर और एडवांस्ड टाउन सेकेंडिल जाने का फैसला करता है। वहां ब्रिज फर्स्टिया के एरिया स्नेक बॉस द्वारा ब्लॉक्ड है, जिस पर राकुरो एक्साइटमेंट से हमला करता है। राकुरो द्वारा पहले छोड़े गए इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि खिलाड़ी कोई भी प्ले स्टाइल चुन सकते हैं, जिसमें एकेडमिक्स, मर्चेंट्स और फार्मर्स जैसे नॉन कम्बैट कैरेक्टर्स भी शामिल हैं। रे, जो पहले से ही शांग्री ला में एक पावरफुल वॉरियर है, फर्स्टिया जाती है और उम्मीद करती है कि जब राकुरो गेम शुरू करेगा तो उसका सामना उससे हो जाएगा। बॉस फाइट्स में अपनी एक्सपर्टाइज के बावजूद राकुरो लगभग मर ही जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्नेक बॉस से लड़ने के लिए आमतौर पर कम से कम 3 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। उसकी जीत उसे लेवल 14 पर पहुंचा देती है, लेकिन स्नेक वेनम से उसकी हेल्थ गिरती है। एक वेटरन प्लेयर रीजी उसे मरने से पहले एक रिस्पॉन पॉइंट रजिस्टर करने में मदद करता है, ताकि उसे गेम दोबारा शुरू न करना पड़े। रिस्पॉनिंग के बाद राकुरो को एहसास होता है कि उसके स्विमिंग शॉर्ट्स उसे अलग दिखाते हैं, और वह भी अच्छे तरीके से नहीं। इस वजह से उसे नॉर्मल आर्मर खरीदना पड़ता है। नए वेपन्स की ज़रूरत होने पर ब्लैक स्मिथ उसे ओर निकालने के लिए डायरमार्श दलदल में भेजता है, जो राकुरो के पहले अनुमान से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दलदल का असली कीचड़ उसके मूवमेंट को धीमा कर देता है। अब मार्श डैगर्स से लैस राकुरो ब्लैकस्मिथ की वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर रात में मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकल पड़ता है। राकुरो का सामना लाइकागॉन द नाइट स्लेयर से होता है, जो एक यूनिक मॉन्स्टर है जिसका लेवल इतना ऊंचा है कि गेम के 3 करोड़ प्लेयर्स में से किसी ने भी उसे कभी नहीं हराया है। रेई को पता चलता है कि राकुरो पहले ही सेकेंडिल पहुंच चुका है। लाइकागॉन के क्रिटिकल वीक पॉइंट्स पर स्ट्राइक करने के बावजूद राकुरो उसे चोट नहीं पहुंचा पाता और उसके पैर काट दिए जाते हैं, लेकिन वह गेम पूरा होने से पहले लाइकागॉन को ढूंढकर उसे हराने की कसम खाता है। रिस्पॉन होने पर उस पर लाइकागॉन का कर्स आता है। वह अपने पैरों या बॉडी को आर्मर से इक्विप नहीं कर सकता, हालांकि वह अपने से कमज़ोर मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता है और एनपीसीज उसके साथ अलग तरह से बिहेव करेंगे। साथ ही कर्स तब तक परमानेंट है जब तक कि किसी सेंट द्वारा या लाइकागॉन को मारकर इसे हटाया न जाए। अपने स्विम शॉट्स के साथ राकुरो को अचानक एक यूनिक सिनारियो का सामना करना पड़ता है, रैबिट सिटी राबिटूजा का इनविटेशन, जिसे वह एक्सेप्ट करता है।
सिनारियो के अंदर उसे एमुल नाम के सफ़ेद रैबिट द्वारा वॉर्पल रैबिट की स्पिरिट को एम्बॉडी देने के लिए बधाई दी जाती है, केवल वीक पॉइंट्स पर हिट करते हुए एक सुपीरियर एनिमी पर इच्छा से हमला करना। लाइकागॉन द्वारा उसे कर्स देना वास्तव में लाइकागॉन द्वारा उसे एक वर्दी ओपोनेंट के रूप में मार्क करना था। इस तरह राखुरो पहला खिलाड़ी है जिसे रैबिट किंग वाइसाचे से मिलने के लिए बुलाया गया है। रे अभी भी राखुरो को नहीं ढूंढ पाती, लेकिन माना उसे कोशिश करते रहने के लिए मना लेती है। राखुरो ऑनलाइन वॉक थ्रूज पढ़ता है और कंफर्म करता है कि वह निश्चित रूप से वाइसाच से मिलने वाला पहला इंसान है। वह उसे वॉर्पल ट्रेनिंग ऑफर करता है और उसे एक कॉलर पहनाता है जिससे उसके एक्सपीरियंस में 50% की कमी आती है, लेकिन उसका स्टेटस 250% बढ़ता है। राखुरो को उसके ऑनलाइन दोस्त काट्सो द्वारा अनएक्सपेक्टेडली बर्प में इनवाइट किया जाता है। राखुरो लाइकागॉन के साथ उसकी राइवलरी के बारे में बताता है। काट्सो भी शांग्रीला खेलने का सोचता है, जैसा कि आर्थर पेंसिलगॉन एक और ट्रैश हंटर और राखुरो की फ़ैन है। समर ब्रेक में कई नए प्लेयर्स के आने के कारण राखुरो टेम्पोरेरली यूनिक वॉर्पल सिनारियो को छोड़कर अगले शहर थर्ड रेमा तक पहुंचने पर फोकस करता है। एमुल एक एनपीसी फॉलोअर के रूप में उसके साथ जाती है ताकि वे किसी भी समय राबिटूजा वापस टेलीपोर्ट कर सकें, लेकिन पहले कभी न देखे जाने के कारण प्लेयर्स जल्दी से पिक्चर्स लेते हैं और जानना चाहते हैं कि वे एमुल एनपीसी कैसे हासिल कर सकते हैं। राखुरो कंफर्म करता है कि वीक मॉन्स्टर्स अब उससे भाग रहे हैं। वह एरिया बॉस मड डिगर को हराने जाते हैं ताकि वह थर्ड रेमा की जर्नी कर सके, लेकिन मड डिगर एक दलदल में रहता है जो राखुरो की स्पीड को फिर से धीमा कर देता है। उस रात राखुरो को एक बुरा सपना आता है कि जब वह लॉग आउट करता है तो एमुल एक डीमन उसके कैरेक्टर को खा रहा होता है। राखुरो स्किल्स पर भरोसा करने की कोशिश करता है, लेकिन लगभग मर जाता है जब तक कि एमुल उसे बचा नहीं लेती। मड डिगर को बहुत नुकसान पहुंचाने के बाद राखुरो को एक एक्सट्रीम फॉल से डैमेज होता है जिसे किसी भी स्किल से नहीं टाला जा सकता। किस्मत से एमुल उसे मड डिगर के ऊपर टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे उसका गिरना एक ओवरपावर्ड हेडबट में बदल जाता है जो मड डिगर को तुरंत मार देता है। राखुरो जीत से खुश है, लेकिन एमुल का इस्तेमाल करने के लिए खुद से निराश है। थर्ड रेमा के पास पहुंचकर एमुल एक ह्यूमन गर्ल का भेष धारण कर लेती है। दुर्भाग्य से उसकी तस्वीर फैल गई है और प्लेयर्स को अब पता चल गया है कि उसका एक यूनिक एनपीसी है और उसने लाइकागॉन से लड़ाई की है, जिससे वह साइगर, जो रे के लाइकागॉन हंटर क्लैन की मेंबर है, और साथ ही आशुरा काई के कई मेंबर्स का ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है, जो एक असैसिन क्लैन है जो मज़े के लिए दूसरे प्लेयर्स को मारता है। राखुरो का सामना एनिमल ऑब्सेस्ड प्लेयर एनिमेलिया से होता है, जो अपना खुद का वॉर्पल रैबिट एनपीसी चाहती है। अचानक उन पर आर्थर पेंसिलगॉन, एक लेवल 99 प्लेयर किलर जो राखुरो के लिए आई है, हमला कर देती है। राखुरो आर्थर को एक साथी ट्रैश गेम हंटर के रूप में पहचानता है। उनकी मुलाकात एक एपोकलिप्टिक ट्रैश गेम में हुई थी, जहां गेमर्स अक्सर रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ने पर फोकस करने के लिए इम्पॉसिबल मेन क्वेस्ट्स को अनदेखा कर देते थे। आर्थर ने रानी बनने और गेम की अनऑफिशियल फाइनल बॉस डायस्टोपियन एम्प्रेस बनने के लिए संघर्ष किया। अंत में राखुरो ने एक सुइसाइड मिशन में उसे मार डाला, जिससे उनकी अनयूजुअल फ्रेंडशिप राइवलरी शुरू हुई। आर्थर उसे मारने के लिए 50वीं शहर फिफ्टिशिया से आई है। एनिमेलिया ने खुलासा किया कि आर्थर अपने से भी हायर लेवल के प्लेयर्स को मारने में माहिर है। जैसे ही वे लड़ते हैं, आर्थर आशुरा काई के लीडर की डिमांड पर पब्लिकली ये शेयर करने की मांग करती है कि वॉर्पल रैबिट एनपीसीज के लिए यूनिक सिनारियो तक कैसे पहुंचा जाए। एमुल अपना ह्यूमन फॉर्म कायम नहीं रख पाती और वापस रैबिट में बदल जाती है। एमुल को बचाने के लिए एनिमेलिया आर्थर पर हमला करती है, जिससे राखुरो थर्ड रेमा के गेट की ओर दौड़कर एक रीस्पॉन पॉइंट लेने जाता है, लेकिन आर्थर के साथ ही असैसिन्स द्वारा उसे रोक दिया जाता है। एनिमेलिया हार जाती है और पॉइजन मैजिक से मरने लगती है। अचानक राखुरो को रे द्वारा बचाया जाता है, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी बहन साइगर 100 से लाइकागॉन मार्क वाली उसकी तस्वीर से उसका पता चलता है। आर्थर रे को देखकर खुश होती है, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन पर एनिमेलिया अपने यूनिक मैजिक स्पेल से उस पर हमला कर देती है। एनिमेलिया का स्पेल खुद को और आर्थर दोनों को मार देता है।
जिससे असैसिन्स इतने हैरान हो जाते हैं कि राकुरो थर्ड रेमा में भागने में सक्षम हो जाता है। आर्थर अपनी हार को अच्छे स्वभाव से लेती है और राकुरो को अपने दूसरे ऑनलाइन दोस्त काट्सो के साथ पोस्ट अपोकलिप्टिक गेम में बाद में बात करने के लिए इनवाइट करती है। राकुरो यूनिक सिनेरियो खेलने के लिए रबिटूजा में टेलीपोर्ट करता है। अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए उसे पैक हाउंड्स के एक ग्रुप से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। सभी लेवल 67 या उससे ज्यादा है। रेई फैसला करती है कि अगली बार जब वह राकुरो को गेम में देखेगी तो वह उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। लगातार 7 बार मरने के बाद राकुरो पैकहाउंड्स के हमले के तरीकों का पता लगाता है और उन्हें मारता है। उसके ओपोनेंट्स धीरे धीरे और भी मजबूत होते जाते हैं। एक टेंटेकल पैरासाइट, एक गॉब्लिन बर्सर्कर, एक डायनोबॉर, एक टॉक्सिक ईगल, एक ट्विनहेड टाइगर और एक गोलेम। वॉर्पल कॉलर के कम हुए एक्सपीरियंस पॉइंट्स के कारण यह उसे केवल स्तर 31 तक ही प्रमोट करता है। व्याशे एक मॉन्स्टर के खिलाफ 10वीं लड़ाई देखने आता है जिसे उसने सिर्फ राकुरो के लिए पकड़ा था। एबरेंट वुडमेज लेवल 120, एक ट्री टाइप सॉर्सरर, इतना स्ट्रॉन्ग कि व्याशे राउंड जीतने के लिए राकुरो से केवल 5 मिनट सर्वाइव करने की मांग करता है। राकुरो को पता चलता है कि वुडमेज फिजिकल अटैक्स के प्रति अनअफेक्टेड है, इसलिए वह केवल हमलों से बच सकता है। 2 मिनट के बाद राकुरो मेंटल स्ट्रेन से परेशान होने लगता है और मरने के बारे में सोचता है। फिर उसे खुद पर शक होने लगता है क्योंकि वह हमेशा ट्रैश गेम्स में जीत के लिए सबसे आसान रास्ता अपनाने का आदी हो गया है। वह वुडमेज का स्टाफ चुरा लेता है जिससे उसकी स्पेल्स करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। समय समाप्त होने तक चकमा देना आसान हो जाता है और राकुरो जीत जाता है। वुडमेज गुस्से में नियम तोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन व्याशे वुडमेज को मार देता है और राकुरो को उसका रिवॉर्ड देता है, ऑनरेरी रबिटूजन सिटीजन का टाइटल, और उसका वॉर्पल कॉलर हटा देता है। राकुरो निराश होता है जब तक कि उसकी सिटीजनशिप एक और यूनिक सिनारियो वॉर्पल एपिक को नहीं खोलती। क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, राकुरो मुख्य गेम खेलने और कुछ समय के लिए एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। कपड़े पहनने में असमर्थ होने पर एमुल का भाई पीट्स राकुरो को पूरे शरीर को ढकने वाले रोब के साथ कैफिये हेडड्रेस देता है ताकि असैसिन्स उसे पहचान न सकें। यह तय करते समय कि अगला शहर कौन सा जाना है, फोरफोल्कशायर, फाइवेल या सिक्सनवेल्ट, राकुरो रे को उसे अजीब तरीके से देखता हुआ पाता है। आर्थर आशुराकाई और उनके लीडर ऑर्सेलॉट की कमजोरी से नफरत करती है। वे तब तक प्राउड असैसिन्स हुआ करते थे जब तक कि गेम में मर्डरर्स को पेनल्टीज देना शुरू नहीं हुआ। आशुराकाई एकमात्र क्लैन है जो यूनिक मॉन्स्टर वेदरमोन द टॉम्बागार्ड की लोकेशन जानता है, लेकिन अपने वैल्यूएबल इक्विपमेंट खोने के केस में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आर्थर खुद वेदरमोन को मारने का फैसला करती है। रे राकुरो को फ्रेंड रिक्वेस्ट से हैरान करती है। राकुरो को अभी भी लगता है कि वह यूनिक सिनारियो तक पहुंच पाने के लिए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। बदले में उसे मैनिपुलेट करने का सोचता है। ऑनलाइन दोस्त बनने के बाद रेई मानती है कि वह अकेले खेलना पसंद करता है और उसे फोरफोल्कशायर अकेले जाने देती है। एमुल के साथ प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट से गुजरते हुए राकुरो इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स की वैरायटी देखकर हैरान रह जाता है, यहाँ तक कि एम्पायर बीज और एक क्वाड बीटल के बीच लड़ाई भी देखता है। कमज़ोर बीटल को उसके ड्रॉप आइटम्स के लिए मारने के बाद राकुरो उस एरिया के बॉस क्लाउन स्पाइडर को ढूंढने निकल पड़ता है। राकुरो बॉस के अरीना में नहीं जा पा रहा है क्योंकि दूसरे एडवेंचरर्स उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। उन एडवेंचरर्स को मरते हुए देखने के बाद राकुरो क्लाउन स्पाइडर का सामना करता है और एमुल से कहता है कि वह उसकी मदद न करे। क्लाउन स्पाइडर को उसके वेब से गिराने के बाद वह उस पर बोल्डर्स गिराकर उसे कमज़ोर करता है। फिर उसके क्रिटिकल वीक पॉइंट पर छुरा घोंप देता है और खुद बिना कोई डैमेज के उसे हरा देता है। सुनराकू को आर्थर का एक ईमेल मिलता है और कत्सो को भी, जिसने हाल ही में गेम खेलना शुरू किया है। आर्थर उन्हें 2 हफ्तों में वेदरमोन को हराने में मदद करने के लिए इनवाइट करती है, एक बड़े अपडेट के अगले दिन जिसमें नए मिशंस, कैरेक्टर्स और एक्सप्लोर करने के लिए एरियाज शामिल हैं। असल दुनिया में रे राकुरो से बात कर पाती है, जिसे मुश्किल से उसका नाम याद है, या यह कि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं।
इससे पहले कि वह यह बता पाती कि वह साइगर ज़ीरो है, राखुरो आर्थर से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन रे उससे बात करना ही एक बड़ी सफलता मानती है। एमुल डर जाती है जब राखुरो वेदरमोन से लड़ने का प्लान बनाता है और भागकर विसाच को यह बात बताती है। राखुरो को बाद में आर्थर से इसकी वजह पता चलती है। शांग्री ला में अगर कोई एनपीसी मर जाता है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है, एमुल कभी दोबारा पैदा नहीं होगी और यूनिक वॉरपल सिनेरियो में उसका रोल खत्म हो जाएगा। विसाच राखुरो के प्लान से नाखुश है, लेकिन राखुरो उसे समझाता है कि अशूरा काई एक गेम मैकेनिक का फायदा उठा रहा है, वेदरमोन से लड़ाई शुरू करके और फिर बिना लड़े भागकर एक्सपीरियंस ले रहा है। आर्थर वेदरमोन को वह लड़ाई देने का प्लान बना रही है जिसका वह हकदार है। वाइसच को वेदरमोन के प्रति सिंपैथी है, जो अनडेड के कर्स से ग्रस्त है और अपनी वाइफ के साथ आफ्टर लाइफ में नहीं जा सकता, इसलिए वेदरमोन उसकी कब्र की रखवाली करता है। वाइसच राखुरो के वॉरपल चॉपर नाइव्स लेता है और खुद उन्हें बनाता है। राखुरो के लाइकागॉन से लड़ने के एक्सपीरियंस को क्वाड बीटल के आर्मर के साथ मिलाता है, जिससे वॉरपाल नाइव्स मून ब्लेड, वैक्सिंग और मून ब्लेड वॉर्निंग बनते हैं, एक जो पावरफुल स्ट्राइक्स के लिए हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हैं। दुर्भाग्य से इनका यूज़ करने के लिए उसे लेवल 50 का होना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि उसे केवल 2 हफ्तों में 19 लेवल्स ऊपर जाना होगा। आर्थर उसे और कात्सो को सिक्सेनवेल्ड के पास फ्यूचरिस्टिक आयरन रूइंस ऑफ दी डिविनिटी में ट्रेनिंग के लिए भेजती है। हालांकि राखुरो तब कंफ्यूज होता है जब आर्थर उसे एक फिशिंग रॉड देती है, यह दावा करते हुए कि रूइंस में सरवाइव करने के लिए उसे इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सेंट्री रोबोट्स को हराने के बाद राखुरो और कैट्सो आर्थर के कॉम्प्लिकेटेड मैप को फॉलो करते हुए रूइंस के अंदर एक छिपे हुए कमरे में पहुंचते हैं, जिसके बारे में अफवाह है कि उसे फास्ट लेवलिंग के लिए बनाया गया है। वे टीयरलाइट लेक नामक कमरे को ढूंढते हैं, जिसमें आर्थर के अनुसार मॉन्स्टर लाइफस्टाइड लेक सर्पेंट रहता है। लाइफस्टाइड को सरफेस पर खींचने के बाद राखुरो अपने टेम्पररी वेपन्स एम्पायर बी ट्विन ब्लेड्स निकालता है, जो एमुल की बहन बिलैक ने उसके लिए बनाए थे। लाइफस्टाइड को हराने के बाद कैट्सो स्किल लिंकिंग का खुलासा करता है, जो एक कोर गेम मैकेनिक है, साथ ही जॉब पाने या किसी गिल्ड में शामिल होने की एबिलिटी भी। ये सभी राखुरो ने फर्स्टिया में ट्यूटोरियल छोड़कर घुमा दिए थे, जिससे गेम उसके लिए लगभग बेवजह मुश्किल हो गया था। कई दिनों बाद राखुरो और कैट्सो 42 और 40 लेवल पर पहुंच जाते हैं। हालांकि राखुरो शर्मिंदगी से बचने के लिए आर्थर से फर्स्टिया छोड़ने की अपनी ये बात छुपाता है। आर्थर उन्हें फुल मून तक का समय देती है, महीने में एक बार, जब वे बीते ज़माने की यूनिक गोस्ट एनपीसी सेत्सुना से बात कर सकते हैं, जो वेदरमोन तक पहुंच प्रदान करती है। आर्थर उन्हें प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट में सेत्सुना के सीक्रेट छिपने की जगह पर ले जाती है। वह बताती है कि वेदरमोन उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानता है, जो एक सिली मैरिटल आर्ग्यूमेंट के दौरान हुई थी, इसलिए उसने उसकी कब्र को मून मैजिक से पावर्ड एक बैरियर के पीछे बंद कर दिया। वह उम्मीद करती है कि वे वेदरमोन को हरा देंगे ताकि वे फिर से साथ हो सकें। उसकी मॉडर्न क्लोथिंग और लैंग्वेज से राखुरो को शक होता है कि उसकी कहानी एज ऑफ डिविनिटी गेम में मरने से जुड़ी है। राखुरो जानता है कि आर्थर की असली पहचान तोवा है, एक सुपर मॉडल जिसे उसके फैंस लगातार परेशान करते हैं, और उसे शक है कि इसी वजह से उसे सेत्सुना से हमदर्दी है। वेदरमोन की फाइटिंग स्टाइल के कारण राखुरो लेवल अप करना छोड़ देता है और शांग्री ला के बजाय बेआरपी ट्रैश गेम में अपनी खुद की प्ले स्टाइल की प्रैक्टिस करता है। वहां उसकी मुलाकात ड्रैगनफ्लाई से होती है, जो नॉविस गेमर है। ड्यूअल के लिए राखुरो सहमत होकर ड्रैगनफ्लाई को सिखाता है कि ग्लिचेस का फायदा कैसे उठाया जाता है। दूसरी तरफ रे राखुरो को एक लेटर लिखने की कोशिश करती है, जिसमें वह उसकी टीम में शामिल होने और साथ खेलने की रिक्वेस्ट करती है। ड्रैगनफ्लाई अंततः एक ड्यूएल में एक डबल पंच ग्लिच का यूज करके जीत जाती है, जिसे राखुरो और दूसरे प्लेयर्स ने पहले नहीं देखा था, जिससे वे इम्प्रेस हुए क्योंकि किसी ने भी सालों में एक नया बेयर्प ग्लिच नहीं ढूंढा था। ड्रैगनफ्लाई ने अपनी नई ग्लिच के लिए एक नाम सोचने का फैसला किया।
शांग्रीला लौटने पर राखुरो ने एमुल के ट्रिपलेट भाई बहनों में से एक रबिटूजा में स्किल गार्डनर एलके के पास जाकर स्किल लिंकिंग की कोशिश करने का फैसला किया। उसने 6 लिंक्ड स्किल्स और एक वॉर्पल मूनब्लेड स्किल हासिल की। शुरुआत में यह महसूस नहीं किया कि एलके मनी ऑब्सेस्ड है और उसे लगभग सभी कॉइन खर्च करने के लिए मना लेती है। आर्थर अगली प्रॉब्लम का खुलासा करती है क्योंकि अशूरा का एक्सपीरियंस लेने के लिए वेदरमोन का यूज़ करता है, इसीलिए ड्यूअल के दिन निश्चित रूप से अशूरा खाई के कुछ मेंबर्स होंगे जो वेदरमोन को मरने नहीं देंगे। किस्मत से एक नए अपडेट ने असैसिन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगर कोई असैसिन मर जाता है तो उसकी सारी चीज़ें और कुछ इक्विपमेंट उसे मारने वाले के पास चले जाते हैं। इसलिए वेदरमोन से लड़ने से पहले आर्थर तय करती है कि उन्हें अशूरा काई के सभी मेंबर्स को मार के उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। शांग्रीला में नए क्वेस्ट्स, मैप्स और नई जॉब के साथ एक बड़ा अपडेट आता है। खिलाड़ी देखते हैं कि सभी शॉप्स में रेजरेक्शन आइटम्स बिक चुके हैं। रे आखिरकार राखुरो को एक लेटर भेजती है जिसमें उसे अपडेट का पता लगाने के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन फिर उसे साइगर 100 से एक मैसेज मिलता है कि किसी ने अशूरा काई के हेडक्वार्टर्स का पता बता दिया है। रे को मजबूर होकर तुरंत राखुरो का इनविटेशन कैंसिल करने वाला एक लेटर भेजना पड़ता है। दोनों लेटर से राखुरो कंफ्यूज होता है। एमूल बताती है कि वह उसके साथ वेदरमोन के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन उसे अपना बनाया एक मिस्टीरियस गुड लक नेकलेस देती है। रे के अंडर एक विशाल आर्मी द्वारा आशूरा काई का सफाया कर दिया जाता है, इसीलिए ऑर्सलॉट और 4 जिंदा असैसिन्स वेदरमोन के अरीना की ओर भागते हैं, लेकिन एंट्रेंस बंद पाते हैं क्योंकि आर्थर, राखुरो और काट्सो पहले से ही अंदर हैं। फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहने एक समुराई वेदरमोन का सामना करते हुए वे अपने प्लान को अंजाम देते हैं। आर्थर ने तय किया है कि वेदरमोन अपनी फाइटिंग स्टाइल को स्टेजेस में बदलता है, इसलिए जीतने का एकमात्र तरीका सभी स्टेजेस में जीवित रहना और वेदरमोन के सरेंडर की होप करना है। राखुरो पहले स्टेज में जीतता है जो 10 मिनट तक चलता है, लेकिन वह मारा जाता है। कैट्सो उसे तुरंत रिजरेक्ट कर देता है, यह खुलासा करते हुए कि प्रिपरेशन के लिए आर्थर ने ही हर शहर से हर रिजरेक्शन आइटम खरीदा था। आर्थर वेदरमोन के बैटल से पहले राखुरो और कैट्सो को टीयर ज्यूवल ऑफ रिबर्थ पर पर्सन 4, क्योंकि उसने एक्स्ट्राज और इमरजेंसीज के लिए 12 खरीदे थे, और डिवाइन लाइफ सैल्व देती है जिससे वे अपने मैक्स एचपी के हाफ पर रिवाइव हो सकते हैं। वह वेदरमोन को जीतने के लिए अपनाए जाने वाला प्लान बताती है। 10 मिनट तक बैटल में जिंदा रहने के बाद वेदरमोन अपने घोड़े किरिन नामक एक टैक्टिकल माउंट को बुलाता है। वे दोनों मिलकर वेदरमोन को किरिन पर चढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। वही कैट्सो उसे बुलाता है और राखुरो वेदरमोन से लड़ना जारी रखता है। दूसरे फेज में उन्हें अगले 10 मिनट तक जिंदा रहना होगा। जब आर्थर को पता चलता है कि राखुरो और काट्सो मुश्किल में हैं, तो वह रिवॉर्ड स्केल का इस्तेमाल करती है। इससे टेम्पररी स्टैट बूस्ट्स पाने की एबिलिटी के बदले में एक्सपेंसिव आइटम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वह अपनी पूरी फॉर्च्यून 300 पॉइंट्स पाने के लिए खर्च कर देती है, जिसमें से 100 राखुरो के लक और स्टैमिना को मिलते हैं, और वह वेदरमोन की तलवार छीनने में सफल हो जाता है। आर्थर बताती है कि पिछली बार जब आशूरा काई वेदरमोन के खिलाफ लड़ाई के तीसरे फेज में पहुंचा था तो उसने एक जबरदस्त इंस्टेंट किल एक्सप्लोजन किया था। इस बार हालांकि वह जानती है कि वेदरमोन एक अनडेड है, इसलिए जैसे ही वह एक्सप्लोजन की तैयारी करता है वह उस पर होली वाटर डालती है। जैसे ही वेदरमोन जलता है, किरिन खुद को एक रोबोट में बदल लेता है ताकि वह कैट्सो और आर्थर से लड़ सके, जो उसे वेदरमोन की मदद करने से रोकते हैं। राखुरो अकेले वेदरमोन से लड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि सिर्फ 10 मिनट और जिंदा रहना बोरिंग है, बल्कि वह उसे सचमुच हराना चाहता है। इस प्रकार वह क्वाड बीटल आर्मर और अपने मूनब्लेड का एक रियल हेलमेट पहनता है, क्योंकि वेदरमोन का आर्मर टूट रहा है, जिसका मतलब वह उसे डैमेज दे सकता है। राखुरो के क्रिटिकल अटैक्स वेदरमोन को जमीन पर गिराने में सफल होते हैं। आर्थर काट्सो को एक आइटम देती है जो उसे टेम्पररीली लेवल 99 तक बढ़ा देती है, जो बदले में उसके असली लेवल को 50 से घटाकर 20 कर देता है। किरिन को डिस्ट्रॉय करने की उम्मीद करता है, जो उसके लिए बहुत निराशा की बात है। वेदरमोन ने एमुल से राखुरो को मिले गुड लक नेकलेस को देखा और अचानक से लड़ना बंद कर दिया। उसने एलिस नाम के किसी इंसान,
एक आईडी की फ्रैगमेंट और शांग्री-ला के ट्रू फ्रंटियर को मेंशन किया। वे फिर से लड़ना शुरू करते हैं, केवल वेदरमोन अब बहुत तेज, ज्यादा सैवेज है और कई ऐसे हमलों का खुलासा करता है जिसे किसी ने नहीं देखा था। उसका अगला हमला राकुरो के हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन वेदरमोन यह नोटिस नहीं कर पाता कि राकुरो ने पहले से ही खुद को तुरंत रिवाइव करने के लिए एक और रिजरेक्शन टूल सेट कर रखा था। वेदरमोन एक ही तरह के कई हमलों का बार बार यूज करता है और अंत में एक ही अनअवॉइडेबल इंस्टेंट डेथ अटैक के साथ समाप्त होता है। वह दावा करता है कि वह तब तक नहीं गिरेगा जब तक राकुरो उसकी अल्टीमेट मूव को पार नहीं कर लेता। राकुरो के पास जल्द ही रिजरेक्शन आइटम्स समाप्त हो जाते हैं और केवल 50% हेल्थ रिकवरी आइटम्स ही बचते हैं। आर्थर और कैट्सो किरण की कमर के चारों ओर के आर्मर को तोड़ते हैं, जिससे उसका क्रिटिकल वीक पॉइंट एक्सपोज हो जाता है। अपने दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को मिलाकर वे वीक पॉइंट को भेद देते हैं और किरण डिस्ट्रॉय हो जाता है। राकुरो के पास कोई भी हेल्थ आइटम्स न बचे होने के कारण पूरी तरह से बचाव करने का केवल एक ही मौका है, नहीं तो पूरी लड़ाई फेल हो जाएगी। किस्मत से वह अपना ओरिजिनल बर्ड मास्क पहन लेता है, जबकि वेदरमोन अपना अनअवॉइडेबल अटैक शुरू करता है। अपने मूनब्लेड को सिंगल वेपन ट्विन मून में फ्यूज करके राकुरो पूरा बचाव और क्रिटिकल डैमेज दोनों करने के अपने चांस बढ़ा लेता है। वह खुद को भी छुरा मारता है, जिससे उसकी हेल्थ 1 पर आ जाती है और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक स्किल का यूज कर पाता है। एक परफेक्टली टाइम्ड मूव से वेदरमोन का अनअवॉइडेबल अटैक फेल हो जाता है। उसकी तलवार टूट जाती है और उसका आर्मर पूरी तरह से टूट जाता है। वेदरमोन राकुरो को उसकी जीत पर बधाई देता है और अरीना चेरी ब्लॉसम्स से भर जाता है। वेदरमोन राकुरो की स्किल्स की तारीफ करता है और उसे डिसेंडेंट ऑफ द फ्रंटियर नाम देता है, इससे पहले कि वह सेत्सुना की कब्र पर बिखर जाए। सेत्सुना उन्हें धन्यवाद देती है और बताती है कि वह वास्तव में असली सेत्सुना नहीं है, बल्कि असली सेत्सुना द्वारा वेदरमोन को शांति पाने में मदद करने के लिए छोड़ी गई एक परफेक्ट कॉपी है। अब जब वह रेस्ट इन पीस में है, सेत्सुना की किस्मत गायब होती है, लेकिन पहले वह उन्हें बहामुत को ढूंढकर दुनिया के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का काम सौंपती है। हालांकि वह कुछ क्लियर नहीं बताती है। गेम सभी प्लेयर्स को एक यूनिक मॉन्स्टर की पहली हार और शांग्री-ला की वर्ल्ड स्टोरी के अगले स्टेज की शुरुआत की अनाउंसमेंट करता है, जिसके बारे में गेम के रिसर्चर्स को भी पता नहीं था। धोखे से गुस्सा होकर ऑर्सेलॉट और उसके बचे हुए असैसिन्स हमला करते हैं, वेदरमोन की हार से जो भी लूट मिली है उसे लूटने की उम्मीद में, लेकिन आर्थर मदद के लिए एक फ्रेंड समनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करती है जो राकुरो की दोस्त रे को बुलाती है। ऑर्सेलॉट और असैसिन्स मारे जाते हैं और आशुरा काई के सभी आइटम्स आर्थर को मिल जाते हैं। एकमात्र असैसिन बचा होने के नाते आर्थर रे से कहती है कि वह अपनी कई मौत का प्रायश्चित करने और आशुरा काई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे ड्यूअल में मार डाले, जिसे रे एक्सेप्ट कर लेती है। आर्थर को मारने के बाद रे पूछती है कि क्या राकुरो और आर्थर लवर्स हैं, और उसे राहत मिलती है कि वे नहीं हैं। फ्रेंड समनिंग एक्सपायर हो जाता है और रे को उसकी पार्टी में शामिल होने के लिए कहने से पहले ही वापस वहीं भेज दिया जाता है। राकुरो आर्थर की एक तलवार वापस ले आता है जिसे रे उठाना भूल गई थी। यूटोपिया एंटरटेनमेंट, जिसने शांग्री-ला फ्रंटियर को बनाया था, में हर कोई घबरा गया है, क्योंकि वर्ल्ड स्टोरी में वेदरमोन को चौथा यूनिक मॉन्स्टर बताया गया है, न कि पहला। खासकर लीड वर्ल्ड डिजाइनर्स त्सुकुयो और रित्सु और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सकाई। वेदरमोन के आखिरकार आगे बढ़ने पर वाइसाच संतुष्ट है और राकुरो को दुनिया के पीछे की सच्चाई का पता बताने की पेशकश करता है। हालांकि वह राकुरो को लाइटलेस बैरन्स नामक जगह से एक रिसीवर, एक पोजिशनर और एक ट्रांसमीटर लाने के लिए कहता है। हालांकि वह शांग्री-ला में कहाँ है, इसका कोई हिंट नहीं देता। राकुरो को वेदरमोन की ट्रूथ नामक बुक, वेदरमोन की लाइफ की बायोग्राफी और उसकी यूनिक सोर्ड मूव्स की एक लिस्ट भी मिली। उसे एक यूनिक आइटम स्टोरेज भी मिलता है जो उसके मरने पर भी उसके आइटम्स की रक्षा करेगा। उसे यह भी पता चलता है कि स्टोरेज स्पेस में पहले से ही आर्मर्स, वेपन्स, व्हीकल्स और दूसरे आइटम्स मौजूद हैं, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। वहीं जंगल में लाइकागॉन राकुरो का इंतजार करता रहता है।
इन्वेंटोरिया में आइटम्स को देखते हुए आर्थर यह सोचती है कि कोई भी आर्मर्स नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर के बिना काम नहीं करेंगे और आर्मर के बिना वे किसी भी हथियार को इक्विप नहीं कर सकते। कैत्सो बताता है कि किरिन को हराने के बदले उसे एक रिएक्टर लूट में मिला था, लेकिन वह टूटा हुआ है और कोई भी एनपीसी ब्लैकस्मिथ उसे रिपेयर नहीं कर सकता। राखुरो को लगता है कि विसाच उसे रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसे सौंपने से पहले कैत्सो यह जानना चाहता है कि वोर्पल यूनिक सिनारियो तक कैसे पहुंचा जाए। राखुरो बताता है कि उसने लाइकागॉन से बिना किसी डैमेज के 5 मिनट तक लड़ाई लड़ी और कैत्सो सोचता है कि वह वैसे भी ऐसा नहीं कर सकता। आर्थर बताती है कि रे द्वारा उसे मारने के बावजूद वह कई कॉम्प्लेक्स सीरीज के जरिए कई आइटम्स को रखने में कामयाब रही, जैसे कि रिवॉर्ड स्केल्स, वेद्रमोन की बायोग्राफी, सेत्सुना का ब्रोच और उसका फेवरेट वेपन। एक यूनिक मॉन्स्टर को मारने की कीमत देखकर वे एक क्लैन वुल्फ गैंग बनाने का फैसला करते हैं। लाइकागॉन क्लैन का एक रिप्रेजेंटेटिव उनका पता लगाता है, लेकिन उसके सवाल पूछने से पहले ही वे भाग जाते हैं। जब वाइसच कहीं नहीं मिलता तो राखुरो पूछता है कि क्या ब्लैक रिएक्टर की मरम्मत के लिए ज़रूरी एंशंट क्राफ्ट्समैन का टाइटल हासिल करने में ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्ट रखती है। काफ़ी समझाने पर वह मान जाती है। एंशंट क्राफ्ट्समैन बनने के लिए ब्लैक को एज ऑफ डिविनिटी से एक वर्किंग लेगेसी वेपन और पास्ट की ग्लोरीज से एक मैजिक एप्लीकेशन यूनिट की ज़रूरत होती है। किस्मत से कटाना हार्बिंजर इन्वेंटोरिया में अवेलेबल है, लेकिन इन्वेंटोरिया के जॉइंट ओनर्स होने के नाते राखुरो को ब्लैक द्वारा इसे डिसमेंटल करने के लिए आर्थर और कात्सो की परमिशन चाहिए। राखुरो पहले पास्ट ग्लोरीज की ओर जाने का फैसला करता है, हालांकि यह एडोल्ड और 11 शहरों के बीच कहीं काफ़ी दूर है। बाय चांस लाइटलेस बैरन्स 11 के पास ही है, जहां राखुरो को वाइसाच के लिए रिसीवर, पोजिशनर और ट्रांसमीटर ढूंढना है। वे फॉरफोक्शेयर से होते हुए प्राचीन सोल कैनियन पहुंचते हैं, जहां लाइकागॉन का कर्स उसे मिस्मा से बचाता है और अनडेड मॉन्स्टर्स को भगाता है। एक दुल्हान जनरल को हराने के लिए साथ मिलकर काम करने के बाद राखुरो उसकी जंग लगी तलवार डिकैपिटेटर को लूट लेता है और उसे रिपेयर करने के लिए ब्लैक को दे देता है। राखुरो को यह देखकर हैरान होता है कि कैनियंस की ऊपरी चट्टानें क्रिस्टल स्कॉर्पियंस से भरी हैं, जिनसे ब्लैक भी डरती है क्योंकि स्कॉर्पियंस अक्सर लेवल 100 से ऊपर के होते हैं। अंततः उनका सामना एरिया बॉस हमिंग लिच से होता है, जिसे केवल होली वेपन्स से ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो राखुरो के पास नहीं है। ब्लैक एक सॉल्यूशन निकालती है, इसलिए राखुरो और एमुल लिच का ध्यान भटकाए रखते हैं, लेकिन जब वह 7 छोटे स्केलेटन्स में बट जाता है तो वे घबरा जाते हैं। डिकैपिटेटर तलवार को होली वाटर से चमकाकर ब्लैक जंग हटा देती है और उसे एक होली एट्रीब्यूट देती है। हर स्केलेटन के हमले के पैटर्न को समझते हुए राखुरो उनमें से 6 का सिर अलग कर देता है और फिर ब्लैक के साथ मिलकर ओरिजिनल लिच का सिर भी अलग कर देता है। डिकैपिटेटर की मदद से वह खुद को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। लिच के हार जाने के बाद मियास्मा गायब होता है, जिससे वे कैनियन छोड़कर 8 होल्ड में घुस पाते हैं। ब्लैक और एमुल आराम करने के लिए रबिटूजा पहुंचते हैं, जबकि राखुरो 8 होल्ड को एक्सप्लोर करता है, लेकिन जैसे ही वे चले जाते हैं वह कैनियन की ओर भागता है। एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन से लड़ने की इच्छा को रोक नहीं पाता। राखुरो कैनियन की दीवारों पर चढ़ता है और क्रिस्टल नेस्ट की चट्टानों को ढूंढता है। तुरंत ही उस पर पूरी तरह से क्रिस्टल से बने एक विशाल स्कॉर्पियन का हमला होता है और कुछ ही देर में वह कई स्कॉर्पियन से घिर जाता है और मारा जाता है। वह हार मानने से इनकार करता है। वहां लौटकर उसे ब्लैक क्रिस्टल्स का एक अनयूजुअल डिपॉजिट मिलता है, जिसे वह फिर से मारे जाने से पहले इकट्ठा कर लेता है। ये क्रिस्टल अरोनकालेथ लैपिस निकलता है, जिसमें मैजिक के हाई कॉन्सेंट्रेशंस हैं। वह एक बार फिर प्लान के साथ लौटता है। पहले वह स्कॉर्पियंस को एक दूसरे से टकराने के लिए उकसाता है, उनके हार्ड शेल्स को चकनाचूर कर देता है। फिर इमरजेंसी रिफ्यूज के रूप में इन्वेंटोरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। स्कॉर्पियंस के जाने के बाद वह फिर से टेलीपोर्ट होकर ब्रोकन शेल्स इकट्ठा करता है। केयरफुल टाइमिंग का सही यूज करते हुए वह कई स्कॉर्पियंस को एक स्कॉर्पियन के डंक पर निशाना लगाने के लिए उकसाता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन वह अपने अगले हमले का समय गलत कर देता है और डंक को पकड़ने से चूक जाता है, इससे पहले कि वह फिर से मारा जाता है।
निराश होकर वह टेम्परेरी रुकने का फैसला करता है और इसके बजाय ब्लैक को मटेरियल्स दिखाता है। ब्लैक मानती है कि मैजिक ज्वेलरी के लिए क्रिस्टल्स वेपन्स से ज़्यादा सूट होते हैं। किस्मत से वह इस काम के लिए सबसे बेस्ट ज्वेलर्स में से एक डर्नियाटा को जानती है, लेकिन डर्नियाटा तक ज्वेल्स पहुंचाने के लिए ब्लैक को हाइपर एक्टिव कैटसिथ अरामीस, जो कैटसिथ किंगडम के कैजेरिया के वाइस कैप्टन हैं, को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आराम की ज़रूरत महसूस करते हुए राखुरो लॉग आउट कर देता है और आर्थर और कैट्सो के किसी ज़रूरी काम के लिए मिलने के संदेशों को इग्नोर करता है। वह ब्लैक के पास लौटता है और पाता है कि क्योंकि कैटसिथ कस्टमर्स से चोरी करने के लिए मशहूर हैं, इसलिए उसने कैजेरिया के राजा को राखुरो के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके जवाब में राजा ने उसे कैजेरिया का पूरा सपोर्ट देने की पेशकश की। इस प्रकार बिलाक राखुरो को समझाती है कि लाइकागॉन द्वारा पहचाने जाने और वेदरमोन को मारने के कारण पॉलिटिकल टर्म्स से राखुरो अब एक पूरे किंगडम जितना पावरफुल है, जिसके कुछ फायदे हैं लेकिन जोखिम भी है। राखुरो अंततः 8 होल्ड को एक्सप्लोर करने जाता है, लेकिन भेष बदलने के बावजूद उसे एक डीप मेल वॉइस वाली मैजिकल गर्ल तुरंत पहचान लेती है, जो प्रोफेसर निकलती है, दी लाइब्रेरी की मास्टर, प्लेयर क्लैन जो शांग्रीला की लोर और हिस्ट्री कलेक्ट करता है। एक यूनिक मॉन्स्टर को हराने वाली हिस्ट्री के पहले इंसान के रूप में वह शांग्रीला फ्रंटियर की दुनिया के पीछे के असली मतलब की खोज के लिए राखुरो के साथ पार्टनरशिप उम्मीद करता है।